हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। अर्ली मॉर्निंग का टाइम है और बच्चे जो हैं वो स्कूल जाने की तैयारी में हैं। आज प्रिशा बहुत जल्दी उठ गई थी और देखो इस टाइम तक रेडी हो गई है। 6 बजने में 10 मिनट पे रेडी हो गई है। बाकी इसको बहुत टाइम लग जाता है तैयार होने में, क्योंकि आज ही बना रही है वेज सैंडविचेस। वैसे लंच बॉक्स तैयार करने की जिम्मेदारी होती तो मेरी ही है, ऑलवेज मैं ही करती हूँ, लेकिन आज वो खुद से बना रही है। जब वेज सैंडविच की बात आती है ना, तो ये किसी पे ट्रस्ट नहीं करती, ये खुद से बनाना ज़्यादा पसंद करती है। इसको सारी चीज़ें मैंने कट करके दी है, जिसमें अनियन, कुकुम्बर, टोमेटोज़ और ये चटनी हमने कल ही ला के रख दी थी, मार्केट में तैयार मिलती है फ्रेश बनी हुई। तो ये हमने कल ला के रख दी थी, हमने घर पे नहीं बनाई है। तो क्या होता है ना, रोज़ मॉर्निंग में कभी पराठे, कभी पोहा, कभी कुछ होता है, तो कब बच्चों का ना डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें ले जाने का मन करता है। और प्रिशा ये बहुत अच्छे से बनाती है, तो बोलिए आज मैं बना के लेके जाऊँगी। सो बस वही है, अभी उसकी हेल्प कर रहा है और साथ साथ वो बनाती जा रही है, मैं उसके लंच बॉक्स में भरती जा रही हूँ। साइड पे उन लोगों का दूध, चाय सब कुछ तैयार हो रहा है, तो वो सैंडविचेस खा के भी जाने वाले हैं और लेके भी जाने वाले हैं। सो बस यही है, हमारा सुबह से रूटीन स्टार्ट हो चुका है। बच्चों को स्कूल भेजते हैं हम लोग, मतलब विवेक भी उठते हैं साथ में। आज उठे हैं यार, मैं भूल गई, थोड़ी देर के लिए उठे थे। और बस इनको भेजने के बाद फिर ये टाइम थोड़ा लेट का है। ये टाइम होगा अप्रॉक्सीमेट 9:30-10 बजे का। जी हाँ, मैंने सिर में तेल लगाया है, मैं वॉश करने वाली हूँ। जब भी मुझे ऐसा होता है कि वॉश करना है और तेल नहीं डला हो, तो मैं मॉर्निंग में उठ के लगा लेती हूँ। नो टेंशन, 1 घंटे पहले भी लगा लो तो चलता है तेल, तो है ना। और मैं बना रही हूँ कैबेज आलू की सब्ज़ी। कैसे बनाऊँगी आपको दिखा देती हूँ। वैसे बहुत ही सिंपल तरीका है, लेकिन लगती है अच्छी इस तरह से। और जब से मुझे कुछ सब्सक्राइबर्स ने बोला था ना सरसों का तेल ही खाना चाहिए दीदी, तब से ज़्यादातर सब्जियां हमारे यहाँ पे सरसों के तेल में ही बनती हैं। मैं रिफाइंड ऑयल बहुत कम यूज़ करती हूँ। अगर किसी चीज़ में स्पेशली सरसों का तेल अच्छा नहीं लगने वाला है ना, तो ही रिफाइंड यूज़ होता है, अदरवाइज़ तो सरसों के तेल में ही बनता है सब्ज़ी। तो बस सुबह सुबह भागा दौड़ी से, जैसे हाउसवाइफ्स अपने घर में काम करती हैं, मेरा भी सुबह का रूटीन बहुत ज़्यादा हाइपर बिजी होता है, इसीलिए कभी कभी मॉर्निंग में आपसे बात भी नहीं करती, डायरेक्ट व्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। तो सरसों के तेल को थोड़ा सा ना स्मोक करना पड़ता है, जिससे उसकी महक खत्म हो जाए, जो उसके अंदर की स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है ना, वो ख़त्म करने के लिए। यहाँ पर मैंने राई, ज़ीरा, हींग डाला और प्याज के टुकड़े डाल दिए। कुछ लोग टमाटर भी डालते हैं कैबेज में, अच्छे भी लगते हैं, ऐसा नहीं है, बट मैं तो ट्राई करते रहती हूँ। देखो कभी इस रेसिपी से तो कभी उस रेसिपी से, डिफरेंट डिफरेंट। और हाँ गाइज़, मैंने आपके लिए 2-3 रेसिपी शूट की हैं और मैं आपके साथ बहुत जल्दी शेयर करने वाली हूँ। और अच्छी अच्छी रेसिपीज़ हैं, आपको देख के मज़ा आएगा। हमारे यहाँ ना खाना ज़रा सिंपल बनता है गाइज़, इसलिए रेसिपी ज़्यादा नहीं होती है मेरी शूट। और ये मैंने क्या डाला पता है, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का मसाला। ये भाभी ने मुझे कूट के दिया है। और भाभी ना बहुत ही आजकल जल्दी में आ रही हैं और फटाफट चली जाती हैं, तो मैं उनको बिल्कुल भी रोकती भी नहीं हूँ। आजकल उन्हें मैं 11 साढ़े 11 तक तो मैक्सिमम भेज देती हूँ, क्योंकि मीनाक्षी की टेक केयर करनी होती है ना, तो वो सुबह सुबह जल्दी आ जाती है और जल्दी ही भाभी चली जाती है। और मैं उनसे सारा काम करवा भी नहीं रही हूँ, थोड़ा वो कर जाती हैं, बाकी का मैं कर लेती हूँ। मेन तो झाड़ू पोछा लगवा लेती हूँ मैं, क्योंकि उसमें मुझे थोड़ा कई बार थकान सी लगती है। लेकिन आज तो मैंने उनको बोला है सिर्फ झाड़ू लगा के आप चले जाओ, पोछा मैं कर लूँगी, क्योंकि मीनाक्षी की तबीयत जो ठीक नहीं है। और हाँ, वैसे वो ठीक है, अब वो घर पे आ चुकी है, आराम कर रही है। लेकिन अब देखिए हॉस्पिटलाइज हुई थी ऑब्वियसली, तो थोड़े से तो दिन लगेंगे उसे रिकवर होने में, उतना टाइम तो उसको देना ही चाहिए ना। तो उसको मैं रोज़ फ़ोन भी कर रही हूँ, वीडियो कॉल भी कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने हल्दी, मिर्ची और धनिया पाउडर डाला और आलू डाले और कैबेज डाली। और अब स्वादानुसार मैं नमक डाल दूँगी, थोड़ा धनिया डाल दूँगी। अंदर धनिया डालने से मुझे थोड़ा अच्छा सा वो फ्लेवर आ जाता है। और फिर उसके बाद इसको ढक दूंगी, बस सिंपल तरीके से जैसे कैबेज आलू बनता है। साथ में बनने वाली है गुजराती दाल, क्योंकि कैबेज आलू की इस तरह की सब्जी के साथ गुजराती दाल का कॉम्बिनेशन, वाव, इट्स अमेजिंग। तो वो हमारे यहाँ सबको बहुत पसंद है। तो गुजराती दाल काफ़ी खट्टी मीठी सी होती है, आपको पता ही है, मैं रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ। तो वो साथ में बनेगी रोटी और राइस। तो मैं खुद ही रोटियाँ बना लूँगी, क्योंकि बच्ची तो आ नहीं रही है, उसकी तबीयत जो अच्छी नहीं है। और आई होप कि बहुत जल्दी वो रिकवर हो जाएगी। और डॉक्टर ने कहा है कोई चिंता वाली ज़रा भी बात नहीं है, शील बी ऑल ओके। तो यहाँ पे मैं आ गई थी। अब थोड़ा भाभी है ना उधर से झाड़ू निकाल रही है, मैंने आपको बोला ना झाड़ू निकाल के वो चले जाने वाले हैं, पोछा मैं लगा लूँगी। और यहाँ पे मैं इसीलिए स्टैंड को इस साइड ले आई थी, क्योंकि वो आगे रूम से झाड़ू निकाल रहे थे। तो ये ना आजकल बारिश का मौसम है ना, तो कपड़े अलट पलट करने पड़ते हैं, तो वही कर रही हूँ मैं। सो रक्षाबंधन की व्लॉग में मैं आपको बताना भूल गई थी कि पति देव ने ननद रानी को गिफ्ट क्या दिया, जो कि राखी बांधने आई थी। तो जी हाँ, उन्होंने एक हैंडबैग दिया है। मैंने अमेजन से मंगवा के रखा था दीदी के लिए हैंडबैग, जो कि एक दिन पहले हम लोग पैक करवा के ले आए हुए थे, और वो उन्होंने उनको दिया है। और साथ में जो शगन दिया जाता है वो। और ननद रानी क्या गिफ्ट लाई थी, बच्चों के लिए चॉकलेट्स लाई थी, मिठाइयाँ लाई थी। इसके अलावा उर्वशी दीदी जो हैं, जो मेरी सब्सक्राइबर थी, जो मेरी ननद बन चुकी हैं सूरत से, उन्होंने तो मिठाई भेजी थी। और जो मेरी सगी ननद है यानी पिंकी दीदी,
अनलकीली उनकी राखी नहीं पहुंच पाई है, अभी तक भी नहीं आई है जब तक मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। आज डेट हो गई 15 अगस्त, लेकिन हर साल उनकी राखी आई डोंट नो कैसे लेट हो जाती है। विवेक ने इस बार उनको डांटा भी है फ़ोन करके कि भाई थोड़ा जल्दी भेज दिया करो। एक्चुअली शायद वो कुरियर नहीं करती हैं, पोस्ट से भेजती हैं और फिर लेट हो जाता है ना, तो पोस्ट आने में लेट हो जाता है ना, तो शायद यही रीज़न होगा। बट विवेक थोड़े अपसेट भी हो जाते हैं हर बार, लेकिन कोई बात नहीं। प्रिशा एक एक्स्ट्रा राखी ला के विवेक को पिंकी दीदी के नाम की बांध देती है और सोनू के नाम की अवी को बांध देती है। तो यहाँ मैं किचन में आ गई थी थोड़ा साफ सूफ करने के लिए, और साथ में मुझे दाल भी देखनी है। दाल बनेगा, चावल बनेगा, और दाल गुजराती जब बनती है ना तो पहले दाल को सीटी लगा लिया जाता है नमक और हल्दी डाल के, और इसके बाद फिर उसको थोड़ी पतली बनती है गुजराती दाल, और उसके अंदर फिर नींबू गुड़ ये सारी चीज़ें पड़ती है। आपको सुनने में ऑकवर्ड लग सकते हैं बिकॉज सब लोग खट्टी मीठी दाल नहीं खाते, लेकिन एक बार आप गुजराती दाल खाओगे ना तो आई एम डैम श्योर आपको ज़रूर पसंद आने वाली है, ये समझ लीजिए। तो मॉर्निंग का मेरा एक शार तो हो चुका था, फिर मैंने तेल डाला था। अब मैं दूसरा शार लूँगी खाना खाने के 1-1.5 घंटे के बाद, और फिर आपसे आराम से मिलकर बात करूँगी। हम लोग बैठ गए यहाँ लंच करने के लिए, जिसमें है कैबेज आलू की सब्जी और साथ में है गुजराती वाली दाल, ऐसे बनती है और बहुत ही टेस्टी लगती है गाइस। और साथ में तो सैलेड होती है जो कि मैं रोज़ कट करती हूँ, बीटरूट एंड कुकुम्बर। तो चलो खाना खा के आराम से कैमरा पे मिलती हूँ आपसे। मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी शाम का वक्त है, बहुत ही बढ़िया वाला मौसम हो रहा है, क्योंकि जब से यहाँ पे रक्षाबंधन गया तब से बहुत ही ज़्यादा ठंडा वेदर हो गया था। मतलब रक्षाबंधन के एक दिन पहले से बारिश शुरू हो गई थी, और रक्षाबंधन के दिन पूरे दिन बारिश हुई है, और उससे नेक्स्ट डे भी बारिश हुई है, और ये उससे नेक्स्ट डे का ब्लॉग है। मैंने कल कोई ब्लॉगिंग नहीं की थी, मुझे थोड़ा सा डाउन फील हो रहा था तो मैं आराम कर रही थी। अभी जस्ट मैं थोड़ी देर पहले उठी हूँ थोड़ा सा आराम करके, और आज प्रिशा का ट्यूशन भी जल्दी छूट गया हुआ है। अभी 6 बज रहे हैं, विवेक प्रिशा को लेने गए हैं। मैं नहा धो के शैम्पू करके सो गई थी, मैंने शैम्पू किया हुआ है आज। तो मीनाक्षी से तो मैं टच में हूँ, उससे मेरी आज वीडियो कॉलिंग भी किया था मैंने। शी इज़ मच मच बेटर, बट पूरी तरह से ठीक नहीं है अभी। तो मैंने उसको बोला भैया तू आराम कर कुछ दिन। घर एकदम क्लीन पड़ा हुआ है, देखो पूरी फ्लोर देखो आप, एकदम चमक दमक रही है फ्लोर हमारे घर की, क्योंकि मैंने जस्ट नहाने से पहले पोछा किया और नहा के शैम्पू करके मैं सो गई थी आधा 1 घंटा। ये कुछ आईपैड्स हैं जिनको मैं रिव्यू करने वाली हूँ आज, इसका रिव्यू वीडियो शूट करने वाली हूँ, इसका वीडियो भी आपको मिल ही जाएगा। और कुछ आई सीरम एंड एक लिप पैड है, ये लिप पैड है पिंक वाला, एंड इसके अलावा ये 2 बॉडी मिस्ट हैं, इनको भी मैं आज रिव्यू करने वाली हूँ। आज हवा बहुत बढ़िया चल रही है, मतलब सुबह में इतनी हवा थी कि अगर ओपन रखो ना ये तो पंखा चलाने की ज़रूरत नहीं है, इतनी बढ़िया हवा चल रही है। बहुत अच्छा वेदर हो रहा है, बहुत ही प्यारा वाला। और मेरा कहीं जाने का मन हो रहा है, मैंने विवेक को कहा तो है, क्योंकि अब बच्चों की ना 3 दिन कांस्टेंट छुट्टी है। कल संडे, ये जो व्लॉग आप देख रहे हो राइट नाउ, ये है मेरा 13 अगस्त को मैं शूट कर रही हूँ ये व्लॉग। तो मेरा ना कहीं जाने का मन कर रहा है, मैं आपको बताती हूँ। अगर मेरा प्रोग्राम फिक्स होता है तो फिर आप देख ही लोगे मुझे जाते हुए। वैसे बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि दीदी आप थोड़ा सा ना, देखो ये चिड़िया मुँह में घास दबा के लाई है, दिखाई दे रही है क्या? वो बैठी है, इसके मुंह में ना घास दबी हुई है। यहाँ पे ना मैं आपको दिखाती हूँ, मेरे एसी के ऊपर ये ला के रखती है, और ये हमेशा यहाँ पे ना घोंसला बना लेती है। वो देखो वो देखो वो देखो चिड़िया बैठी है ऊपर, देखो चिड़िया बैठी है कॉर्नर में। मैं आपको बैक कैमरा से उड़ गई उन्होंने घोंसला बना रखा है यहाँ पे, हल्की सी धूप निकली। सो मेरा कहीं जाने का एक्चुअली मन कर रहा है। कुछ लोग कह भी रहे थे कि दीदी आप पीछे काफ़ी अपसेट रही हो तो कहीं जाओ, आपको अच्छा लगेगा, बट घूमने के लिए तो नहीं, लेकिन एक बहुत ही अच्छे पर्पस से हम लोग जाने का सोच रहे हैं। तो देखती हूँ मैं, अभी प्रिशा ट्यूशन से आ जाए तो उससे बात करती हूँ। अगर क्योंकि अब कांस्टेंट 3 दिन छुट्टियाँ हैं, आज 13 अगस्त है तो कल 14 अगस्त को संडे है, मंडे को इंडिपेंडेंस डे है, और ट्यूसडे को पतेती करके एक पारसी लोगों का जो वो होता है ना न्यू ईयर, पतेती बोलते हैं उसे, उसकी यहाँ पे छुट्टी होती है, तो वो है। तो 3 दिन कांस्टेंट छुट्टी है, तो मेरा मूड है कि मैं वहाँ जाके आऊँ जहाँ मेरा मन कर रहा है जाने का। देखते हैं प्रिशा आती है तो उसे डिस्कस करती हूँ कि उसके ट्यूशन में छुट्टी मिल जाएगी क्या, क्योंकि उसी की वजह से हम सापुतारा नहीं गए। कुछ लोग मुझे पूछ रहे थे कमेंट सेक्शन में, दीदी सापुतारा कब जाओगे? हम लोग सापुतारा के ब्लॉग का वेट कर रहे हैं, पर इस साल बच्ची का 12th है तो हम लोग नहीं निकले कहीं पर भी। बट ये बहुत अच्छा एक कॉज से हम लोग जाना चाहते हैं। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। एंड अभी बनाएंगे हम चाय, तो वेट करती हूँ। प्रिशा का बहुत अच्छी लगती है, वो पहले ना चाय में वो डालती है, क्या बोलते हैं, अदरक को कूटती है, वो डालती है, और फिर उसको बहुत देर तक वो ये करती है, पकाती है, तो उससे बहुत ही टेस्टी चाय बनती है। तो मैं वेट कर रही हूँ प्रिशा आ जाए तो वही रखे। बर्तन धो के ना मैंने यहाँ रख दिए थे, इनको सब लगाऊंगी मैं अभी, क्योंकि कई बार बर्तन धो दिए ना सुबह से, क्योंकि बार बार निकलते हैं। आप खाना बनाते रहो बार बार निकलते ही रहते हैं।
तो यहाँ लगा दिए थे मैंने। सॉरी ऐसे आपको मैस दिख रहा होगा, बट बहुत थक गई थी मैं, बहुत थक गई थी, क्योंकि एक तो पाँव में दर्द रहता है मेरे, और खड़े रह के यहाँ बर्तन साफ़ किए तो थोड़े बहुत यहाँ लास्ट में रख के छोड़ दिए थे। बाकी सब सफाई हो गई, कपड़े वपड़े सब धुल चुके हैं और घर में झाड़ू पोछा सब हो चुका है। देखिए घर चमक रहा है ना। ये कपड़े वपड़े धो के सुखा दिए थे। और यहाँ देखो बच्चा क्या कर रहा है, बच्चा मूवी देख रहा है। कल गाइस मैंने व्लॉगिंग नहीं की थी ना, कल मैंने पूरा दिन सीरीज़ देखी थी। मैं जनरली टीवी नहीं देखती, लेकिन कल मैंने बहुत सारे सीरीज़ देखे। मुझे मतलब बहुत सारे तो नहीं, एक ही सीरीज़ में पूरा दिन निकल गया। तो मैंने कोई कैमरा नहीं उठाया हाथ में, कोई व्लॉगिंग नहीं करी। और हाँ, एक और चीज़ आपको बोलना चाहूँगी। आप लोग सोचोगे दीदी आगे की स्टोरी क्यों नहीं शेयर कर रही, क्योंकि आगे की स्टोरी बाकी है मायके की और सब। शायद लोग झूठ भी समझ जाएँ कि भैया ये तो झूठ बोल रही थी, ऐसा कुछ नहीं है। त्योहार था पहली चीज़ वो, दूसरी चीज़ कि इन बिटवीन घर पे मेड्स भी आनी बंद हो गई, हाउस हेल्पर भी, तो काम भी बहुत ज़्यादा हो गया, इसलिए मैं वो वीडियो शूट नहीं कर पाई हूँ अभी तक। और अब मेरा कहीं जाने का प्लान बन रहा है, अगर जो मैं नहीं गई तो ज़रूर आपके साथ शेयर कर दूँगी आगे की स्टोरी, ठीक है ना। ऐसा कुछ है ही नहीं कि मुझे शेयर नहीं करनी होती तो मैं शुरू ही क्यों करती ना। सो आगे की जो भी स्टोरी है मैं आपको वीडियो में बता दूँगी, और अब आप सुन ही लेना। वो अलग बात है, टाइम लग रहा है। और ये मेरा बहुत रफ एंड टफ वाला वेयर है। मैं जब भी मुझे कुछ समझ नहीं आता मैं नहा धो के ये डाल लेती हूँ, फिर बाद में मैं आराम से चेंज कर लेती हूँ। तो अभी शाम को अगर कहीं बाहर गए तो मैं चेंज करूँगी। अभी फ़िलहाल मैं लगाऊंगी कुछ सॉन्ग्स वगैरह। ये अपनी कुछ सीरीज़ देख रहा है। कौन सी सीरीज़ है बाबू? खोल दी विंडो। शाम के टाइम विंडो ना खोले तो मज़ा नहीं आता है। तो आज मैं अभी थोड़ा सा घूमने के लिए निकल रही हूँ बच्चों के साथ। मन कर रहा है और ऐसे गाड़ी में राउंड मार के आ जाएंगे। और आज मुझे ना ये वाला पर्स मिला कबर्ड से, काफ़ी दिन के बाद मुझे दिखाई दिया ये। दिस इज़ अ स्लिंग बैग, और कितना प्यारा लग रहा है, पॉम पॉम वाला। और ये ना वैसा है, क्या बोलते हैं, फर वाला। वाओ कितना क्यूट लग रहा है ना। तो ये मुझे मिल गया अलमारी में से। मैंने कहा चलो, इतने सारे पर्स हो रखे हैं, यूज़ करे नहीं जाते हैं। मुझे खुद को लगता है कि मैं कितनी स्टूपिड हूँ, इतने अच्छे अच्छे पर्स पड़े हुए हैं घर में और मैं यूज़ ही नहीं करती। ये वैसे प्रिशा ने अपने लिए रखा था, और ये मैंने बाय मेरा वहाँ का है, ये मीशो का बाय, हार्ट शेप का है। देखो इसमें और भी कलर है, मीशो पे अवेलेबल होगा शायद, आप चेक कर लेना। ये पॉम पॉम इतने प्यारे लगते हैं, वाओ दिस इज सो क्यूट। मैं आपको पता है वो दिखाया था, क्या नाम है, एक फ्रुक्टिस ब्रांड का हेयर मास्क, वो मैंने आज अप्लाई किया था। बाल बहुत सॉफ्ट हो रहे हैं, देखो बहुत ही सॉफ्ट हो रहे हैं, बहुत ही ग्लॉसी से सॉफ्ट से हेयर हो रहे हैं। तो आप भी ट्राई कर सकते हो। और चलो तो मैं पर्स ले लेती हूँ और आपको रास्ते में से मिलती हूँ। तो यहाँ पे हम निकल चुके थे बाहर घर से। आज का व्लॉग थोड़ा सा छोटू है। जनरली मेरे व्लॉग जो हैं वो 17 मिनट से ऊपर होते हैं, पर ये 15 मिनट जैसा ही है। तो चला लेना यार, इसे भी लाइक कर देना, नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। पति जी कुछ कहेंगे आप? हाँ जी, हम घूमने जा रहे हैं, ऐसे आटा मारने जा रहे हैं। ये कौन सी भाषा है? यहाँ के जो सौराष्ट्र के जो पीपल होते हैं वो हिंदी ऐसा बोलते हैं। अभी जा रहे हैं हम लोग, जाके फिर हम बस्ती को लेंगे। टिपिकल वो सुनाओ ना जो नॉर्थ गुजराती पीपल बोलते हैं। वो गुजराती में बोलूंगा तुमको क्या पता चलेगा। ट्राई तो करो, जब हम बताएंगे तो ही सबको पता चलेगा ना लैंग्वेज के बारे में। अरे न जान दो अभी तुम्हारे आधी तो पब्लिक 75% तो नॉर्थ इंडियन है। मुझे तो नहीं पता चलता, आपको कहाँ पता चला? अरे जो सब मैं सब पढ़ता हूँ ना, वो कमेंट पढ़ता हूँ तो मुझे पता चलता है। कोई खन्ना होता है, कोई अरोड़ा होता है, पता चलता है। पति का मुंह नहीं दिख रहा, आप दिख रहा है। अबे काला हो तो मुंह कैसे दिखेगा? ऐसा मत बोलो, कन्हैया भी तो काले ही थे, सांवले थे। तुम काले नहीं हो, तुम सांवले हो। वैसे हमारी जो तो राधा तो नहीं है, लेकिन हमारी जो पत्नी है वो सुभद्रा है, वो ये। अच्छा ऐसा क्या? तो राधा कौन है? राधा उनकी जेफ। तो तुम्हारी कहाँ है? हमारी जेफ तुम है और पत्नी भी तुम हो। डर गए, देखो गाइस, डर गए ये डर गए। ही इज स्कैर्ड नाउ। आई एम नॉट स्कैर्ड। डर के इन्होंने रिप्लाई कितना मस्त किया है। वो तो जरा शादी के बाद आदमी को थोड़ा डिप्लोमेटिक तो होना ही पड़ता है। हाँ, वरना गया काम से। ऐसे ही रिप्लाई करना पड़ेगा। कुछ और रिप्लाई किया तो जाएंगे नहीं ये काम से। काम से क्या, जितना काम कर रहा है उससे 2 गुना काम करना पड़ेगा फिर। बच्चा आज हमारा बहुत थका हुआ है, ट्यूशन से आके एकदम टायर्ड से फील कर रही है, पता नहीं क्यों। और बस अभी चलिए, तो फिर आई होप ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा। छोटे से व्लॉग को लाइक कर देना। मिलते हैं कल के फ्रेश से व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, कीप स्माइलिंग।